दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? वो जो आपके पैसे चुरा ले या वो जो आपका घर छीन ले? नहीं, सबसे बड़ा चोर वो है जो आपकी जिंदगी चुरा लेता है, आपके सपने, आपकी हिम्मत, आपकी उड़ान। और उस चोर का नाम है डर। हाँ, डर। लोग क्या कहेंगे का डर, हार जाने का डर, भविष्य का डर, अकेले पड़ जाने का डर। सच तो ये है दोस्तों, डर हमारी जिंदगी को खत्म कर देता है बिना हमें मारे। याद कीजिए महाभारत का युद्ध, जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं, दिल डर से भरा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठो। डर से भागने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। जो भय का सामना करता है वही जीवन में विजयी होता है। आज की इस यात्रा में हम सीखेंगे डर को कैसे हराना है और जीवन को कैसे जीना है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल में थोड़ी सी भी हिम्मत जगाए, थोड़ा सा भी साहस दे दे, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं निडर हूं। और श्री कृष्ण के प्रेम में एक बार बोल देना, जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं एक नए आप की तरफ पहला कदम। दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह का समय है, आप खिड़की खोलते हैं, सूरज की रोशनी अंदर आती है, हवा में ताजगी है, पंछियों की आवाज है, सब कुछ सुंदर है। पर उसी पल आपके मन में एक छोटी सी आवाज उठती है, आज कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबने हंस दिया तो। यही आवाज डर है। हकीकत क्या है? कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस मन का बनाया हुआ भ्रम, इमेजिनेशन का खेल। डर कभी बाहर से नहीं आता, डर हमेशा अंदर से पैदा होता है। हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर के नेगेटिव सीन्स बनाता रहता है, जैसे मन के अंदर किसी ने हॉरर मूवी चला रखी हो। लेकिन ध्यान देना, 90% डर कभी सच नहीं होते। हम सोचते हैं मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, कोई नहीं हंसता। हम सोचते हैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगा, इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। असल में किसी के पास टाइम ही नहीं है आपको जज करने का, लेकिन अपने ही मन के डर के कारण हम कोशिश ही नहीं करते और वहीं हम हार जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने सबसे बड़ा शत्रु कौन था? भीष्म नहीं, द्रोणाचार्य नहीं, कर्ण नहीं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उनका अपना डर। उनकी टांगें कांप रही थीं, हाथ से धनुष गिर गया था, आंखों में आंसू थे। वह बोले, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो वस्तु है ही नहीं उससे मत डरो। डर एक भ्रम है, कर्तव्य सत्य है। और दोस्तों, यही बात जीवन में लागू होती है। हम जिस चीज से डरते हैं वह ज्यादातर होती ही नहीं, पर सपने वो असली होते हैं, कर्तव्य असली होता है, मेहनत असली होती है, आपकी क्षमता असली होती है। डर बस एक छाया है, अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएं, वो खुद गायब हो जाती है। डर तभी बढ़ता है जब आप भागते हो। आप कहते हो कल करूंगा, मन जवाब देता है हाँ तुम कमजोर हो। आप कहते हो मैं कोशिश नहीं करूंगा, मन कहता है तुम कर ही नहीं सकते। हर बार जब आप टालते हो, डर थोड़ा और मजबूत हो जाता है और आप थोड़ा और कमजोर। इसलिए आज से एक नियम बना लो, डर दिखे तो भागना नहीं, रुककर उसे देखना है, क्योंकि डर को जितना देखो उतना वो पिघलता है। आज ही 5 मिनट निकालो और यह लिखो, मुझे किस किस से डर लगता है। फिर एक एक डर के सामने लिखो, अगर यह डर झूठा हो तो। देखना, मन की आधी उलझन उसी पल खत्म हो जाएगी। डर असली नहीं होता, यह मन का भ्रम है। लेकिन अब सवाल यह है, डर पैदा क्यों होता है? हम डरते क्यों हैं? क्या आप कभी पैदा होते ही डरते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को कोई डर नहीं होता, वो गिरता है फिर उठ खड़ा होता है, वो आग को हाथ लगाता है फिर सीखता है, वो सब कुछ मासूमियत से सीखता है। डर तो हमें सिखाया जाता है, बचपन से सुनते आए हैं, बाहर मत जाना, गिर जाओगे, ज्यादा मत बोलो, लोग हंसेंगे, रिस्क मत लो, नुकसान हो जाएगा, जीवन में सुरक्षित रहो। हमारा दिमाग इन बातों से भर जाता है। हम अपने मन में एक अदृश्य दीवार बना लेते हैं और उसी दीवार का नाम है डर। धीरे धीरे ये दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पार हमारे सपने दब जाते हैं। परिणाम का डर, फियर ऑफ रिजल्ट। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर फेल हो जाओ तो क्या? कम से कम तुम कोशिश करने वालों में शामिल होगे। गीता कहती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। रिजल्ट की चिंता, डर, एक्शन पर ध्यान, सफलता। जब हम फल के बारे में सोचते हैं, हमारा मन कमजोर पड़ता है, पर जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं, डर पिघल जाता है। लोग क्या कहेंगे का डर, ये दुनिया सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं सब हमें देख रहे हैं, पर सच्चाई ये है, सबको अपने ही जीवन से फुर्सत नहीं। लोगों की सोच का डर सबसे बड़ा जाल है। इस जाल से बच गए तो आप आधे निडर हो गए।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसे सत्य का ज्ञान है वह दुनिया की बातों से नहीं डरता। यार पता नहीं क्या होगा, अगर बुरा हो गया तो। ये पता नहीं नाम का डर सबसे बड़ा खलनायक है। डर भविष्य का दर्द है जो आज की खुशी छीन लेता है। कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज अगर हिम्मत नहीं जुटाई तो कल कभी नया नहीं बनेगा। डर रुकने वालों के पास आता है, चलने वालों के पास नहीं। जैसे नदी रुक जाए तो सड़ने लगती है, वैसे ही जो इंसान रुक गया उसकी सोच सड़ने लगती है। चालू रहो, छोटे कदम सही पर चलो, यही जीत है। एक चिड़िया उड़ना सीख रही थी। वो पेड़ से नीचे देखती और डर जाती, सोचती गिर गई तो। फिर माँ चिड़िया बोली, अगर गिरने का डर तुझे उड़ने से रोक दे तो तू कभी आसमान नहीं देख पाएगी। डर से भागते रहने से डर और ताकतवर हो जाता है। जितना आप उससे बचते हो वो उतना ही बड़ा, भयानक और भारी लगता है। पर जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हो डर पिघलना शुरू हो जाता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, जो डर देखते ही पीछे हट जाते हैं और जो डर देखते ही सोचते हैं बस अब तो तुझे हराना ही है। फर्क सिर्फ सोच का है। एक भय में जीता है, दूसरा भय पर शासन करता है। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध भूमि देखी, खून खराबा, रिश्तेदार, गुरुपुत्र सब सामने, तो वो टूट गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन डर गया है। और वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे महान सिद्धांत दिया, भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बढ़ती है। सामना करने से ही समाधान मिलता है। अगर अर्जुन भाग जाते तो इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। आज आप भी अपने जीवन में उसी युद्ध भूमि पर खड़े हो और आपके सामने भी एक युद्ध है, डर के खिलाफ। डर को हराने का एक ही तरीका, कदम बढ़ाओ। एक उदाहरण समझिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो चुप मत रहो, किसी छोटे ग्रुप में बोलो। आपको बिजनेस शुरू करने का डर है तो मार्केट रिसर्च करो, छोटा कदम लो। आपको लोगों का सामना करने में डर लगता है तो रोज 2 नए लोगों से बात करो। डर से जीत तभी मिलती है जब हम उसे एक्शन से ललकारते हैं। नियम याद रखो, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ब्रेक द बिगेस्ट फियर। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए बस एक कदम चाहिए, वैसे ही डर को हराने के लिए भी बस पहला कदम चाहिए। एक बार एक योद्धा था, उसे एक रात अंधेरे जंगल में से निकलना था। उसका सबसे बड़ा डर था जंगल में रहने वाला दानव, पर उसे गांव वालों की रक्षा करनी थी, इसलिए वो निकला कांपते हुए। जब वह जंगल पहुंचा, उसके सामने एक बड़ा सा द्वार था। वो द्वार काला था, भयानक था, ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे दानव छिपा हो। योद्धा डर गया, सोचा यही अंत है, लेकिन फिर उसने साहस किया, तलवार उठाई और उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कुछ नहीं था, बस खाली रास्ता था। डर का दरवाजा जितना डरावना दिखता है उतना डरावना होता नहीं, सिर्फ खोलना होता है, सिर्फ कदम बढ़ाना होता है। डर को नजर मिलाकर कहो, मैं भागूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। भय केवल उन पर राज करता है जो उससे भागते हैं, पर भय उन पैरों में गिरता है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। कभी अकेले में बोलकर देखना, डर तेरा खेल खत्म। एक ऊर्जा उठेगी भीतर से। आज सिर्फ एक काम करो, उस काम का पहला छोटा स्टेप उठाओ जिससे तुम डरते हो, बस पहला कदम। कल दूसरा कदम, डर खुद झुक जाएगा। दोस्तों, अब आप डर को समझ चुके हैं, उसकी जड़ जान चुके हैं, उसका सामना करने का तरीका सीख चुके हैं और मन को जीतने की साधना भी सीख ली। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, निडर बनकर जीना कैसे शुरू करें, क्योंकि ज्ञान और हिम्मत तभी पूरी होती है जब जीवन में दिखाई दे, आपके कदमों में, आपके फैसलों में, आपके सपनों में, आपकी आवाज में। अनुशासन, निडरता का पहला हथियार। जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। डर अक्सर उन लोगों पर हमला करता है जिनके दिन बिखरे होते हैं, लक्ष्य धुंधले होते हैं, सोच कमजोर होती है। हर सुबह तय करो, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा, भले छोटा पर कदम जरूर उठाऊंगा। छोटा कदम हर दिन, बड़ा बदलाव हमेशा। डर वहीं जीतता है जहां इंसान रुक जाता है। जो चलता रहता है वो डर को पीछे छोड़ देता है। क्षमता विकसित करो। डर कौशल की कमी से पैदा होता है, डर सच्चाई नहीं है, डर तैयारी की कमी है। जिस दिन आप केपेबल बन गए उसी दिन डर गायब। चाहे करियर हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, हर दिन कुछ सीखो। एक स्किल सीखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि स्किल कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस डर को खत्म करता है। आस्था, शक्ति का सबसे पवित्र स्रोत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका विश्वास अटल हो जाता है उसके पास डर आने की हिम्मत नहीं रहती। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब दिल कहे कृष्ण मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ। विश्वास का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, विश्वास का मतलब अपनी आत्मा में ईश्वर की शक्ति को महसूस करना। जब आप कहते हो मैं अकेला नहीं हूं, तब डर आधा मर जाता है।
जिनके साथ श्री कृष्ण हो उन्हें डर कैसा? कृतज्ञता, डर को पिघलाने की दवा। जो इंसान हमेशा कमी देखता है वह हमेशा डरता है, और जो इंसान शुक्र करता है उसके पास डर आने की जगह ही नहीं बचती। सुबह उठकर 3 बातों का धन्यवाद करो, जीवन का, अवसरों का और श्री कृष्ण के नाम का। सकारात्मक मन में डर की कोई जगह नहीं होती। साहस, बस पहला कदम। निडर बनने का सच सरल है, डर नहीं जाएगा, लेकिन आप उससे ऊपर उठ जाओगे। बहादुर वही नहीं जो डरता नहीं, बहादुर वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। आज से एक मंत्र बनाओ, सुबह उठकर 3 बार बोलो, मैं निर्भय हूं, मैं समर्थ हूं, कृष्ण मेरे साथ है। रोज 5 मिनट ध्यान, कृष्ण नाम जप रोज, 2 मिनट गहरी सांस रोज, एक डर का सामना। ये 3 चीजें तुम्हें वो बना देंगी जो तुम आज खुद सोच भी नहीं सकते। हर दिन एक काम ऐसा करो जिससे आप डरते हो। थोड़ा हिलोगे, दिल दौड़ेगा, पर यही है जीत की शुरुआत। आज से अपने आप से वादा करो, मैं डर को नहीं, अपने सपनों को सुनूंगा। मैं दुनिया की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं उठूंगा, चलूंगा और जीतूंगा। क्योंकि जिंदगी छोटी है दोस्त, और ये डर तुम्हारी नहीं, सिर्फ एक परीक्षा है कि तुम कितने मजबूत बनोगे। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, धीरे से बोलो, हे भगवान कृष्ण, मेरे मन से भय हटा दीजिए, मेरी आत्मा में साहस भर दीजिए और मुझे सच्चे कर्म की राह दिखाइए। अब आंखें खोलो, तुम बदले हुए हो। आज से तुम डर का पीछा नहीं, अपने सपनों का पीछा करोगे। दोस्तों, अगर ये यात्रा आपके भीतर आग जगा कर गई हो, अगर आपको एक भी हिम्मत का कण मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट में लिखें, मैं निडर हूँ, कृष्ण मेरे साथ हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ज्ञान से ही जीवन बदलता है। और आखिर में जय श्री कृष्णा, वो आपके साथ हैं, बस आप अपने साथ रहो।